हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको पोस्टल बैलेट के लिए काउंटिंग में ड्यूटी लगाया गया है तो आपके लिए यह वीडियो एक हेल्प के रूप में बनाया जा रहा है। हालांकि यह अंतिम निर्णय में और अंतिम गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही मान्य होगा। आपके हेल्प के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। आपकी ड्यूटी यदि डाक मतपत्र गिनती में लगाया गया है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और जो नए हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ सबसे पहले समझते हैं इसका क्या क्या गाइडलाइन है। ये देखिए आपकी टीम कितनी लोगों की रहेगी। यहाँ पर एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं जिसको आरओ बोलते हैं, और एक गणना पर्यवेक्षक होंगे जिसको काउंटिंग सुपरवाइज़र बोलते हैं। 2 मतगणना सहायक होंगे जिसको काउंटिंग असिस्टेंट बोला जाता है। एक माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, यानी कि टोटल 5 लोगों का टीम होगा और 5 लोगों की टीम के द्वारा ही संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा करना है, इस काउंटिंग प्रोसेस को। तो चलिए समझते हैं इसके कुछ एक गाइडलाइन है। यहाँ पर एक फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, अच्छा रहेगा। इसको CAB फार्मूला बोला जाता है। इसका क्या है इसको समझते हैं। अर्थात फॉर्म C, फॉर्म A और फॉर्म B। फॉर्म C एक बड़ा लिफाफा होता है, उसको खोलिएगा तो 2 फॉर्म प्राप्त होगी, जिसके अंदर होगा फॉर्म 13A जिसको मतदाता का घोषणा पत्र बोला जाता है, और एक रहेगा फॉर्म B जो मतपत्र युक्त छोटा लिफाफा होगा गुलाबी रंग का। 13C भी गुलाबी रंग का होगा और 13B भी गुलाबी रंग का रहेगा। यानी 13C के अंदर रहेगा एक छोटा लिफाफा और एक मतदाता का घोषणा पत्र। इस फॉर्मेट को समझिए। इन्वेलप जो 13C है ये बड़ा लिफाफा रहेगा, इसके अंदर रहेगा 13A और 13B। 13A होता है डिक्लेरेशन होता है जो मतदाता होता है उसका डिक्लेरेशन घोषणा पत्र होता है, और 13B जो बैलेट पेपर होता है मतदाता द्वारा दिया गया बैलेट पेपर जिसमें आप वोट दिया है मतदाता, वो रहेगा। ये देखिए 13C, इसमें आपको क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। जो रेड मार्क में किया हुआ उसको आपको ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए मतदाता का हस्ताक्षर देखना है। जो 13C जो बड़ा लिफाफा होता है उसके बाहर में ही मतदाता का हस्ताक्षर रहता है। देखिए जो लिखा हुआ है मतदाता का हस्ताक्षर रेड में उसी जगह रहेगा। अगर नहीं भी है तो भी उसको स्वीकार करना है। देखिए प्रेषक के बाहरी कवर फॉर्म 13C पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया तो घोषणा 13A से पहचान कर इसे स्वीकृत किया जाएगा। हालांकि यहाँ हस्ताक्षर नहीं रहेगा तो भी इसको एक्सेप्ट करना है। उसको खोलिएगा तो 13A मिलेगा जो निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्र जिसको कहते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें पॉइंट करने वाली बात है, 3 चीज़ों को नोटिस करना है। सबसे पहला डाक मतपत्र क्रम संख्या, यानी कि बैलेट पेपर का जो सीरियल नंबर होगा उसको आपको नोटिस करना है जो रेड में लिखा हुआ है। उसके बाद मतदाता का हस्ताक्षर, और उसके नीचे आपको देखना है अनुप्रमाणकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर, पद, पता एवं तारीख। ये 3 चीज़ ही घोषणा पत्र में आपको देखने का है। इसमें से यदि आपको अनुप्रमाणनकर्ता अधिकारी का पद, पता का मुहर नहीं लगा होने पर भी यदि कॉलम से लिखा है तब भी स्वीकृत किया जाएगा। अर्थात अगर मुहर वगैरह नहीं लगा हुआ है लेकिन कलम से लिखा हुआ है तो भी आपको इस घोषणा पत्र को एक्सेप्ट करना है। और उसके नीचे आते हैं, अगर वो घोषणा करने योग्य नहीं है तो उसका साथी द्वारा घोषणा किया गया है तो भी आपको उन्हीं चीज़ों को देखना है। मतपत्र का क्रम संख्या देखना है, और जो उसको सर्टिफाई करता है उसका अता पता देख लेना है। फिर साथी का घोषणा देखना है। उसी में सबसे नीचे रहेगा अनुप्रमाणनकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर, पद, पता एवं तारीख। हालांकि जैसे उसमें था इसमें भी वही है। अनुप्रमाणनकर्ता अधिकारी का पद, पता का मोहर नहीं लगा होने पर भी यदि कलम से लिखा है तभी स्वीकृत किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो घोषणा पत्र है मतदाता का, अगर वो नहीं करता है तो उसके पीछे साइड देखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा स्थिति होता है कि मतदाता वोट देने में उसको सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका साथी द्वारा दिलवाया जाता है। वैसी स्थिति में आपको उसका पिछला हिस्सा देखना है। ये पिछला हिस्सा है, नहीं तो अगला हिस्सा से ही आपका काम हो जाएगा। यही आपका स्क्रूटनी का आधार है, यानी इसी को 13A बोला जाता है। उसके बाद आएगा फाइनल, जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वह सब, तब आपको देखना है छोटा रंग का गुलाबी लिफाफा जिसे फॉर्म B कहते हैं, जिसमें बाहर में ही कवर के बाहर में ही गुलाबी रंग का रहता है। उसी के बाहर डाक मतपत्र का क्रम संख्या रहता है, उसको आपको नोटिस करना है, ध्यान देना है। उसके बाद ये अंदर खोलना है।
बिना ये सब चेक किए आपको अंदर खोलने की आवश्यकता नहीं है। यही चीज़ों को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। कोई भी डाउट रहे तो आपकी टीम में जो ARO होते हैं, जो 5 लोगों का टीम है, ऊपर में मैंने बताया था आपको, देखिए 5 लोगों का टीम है। कोई भी डाउट या कोई भी शंका रहे तो ज़रूर आप आपके जो ARO होते हैं, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, उनसे संपर्क कीजिए। उनके गाइडलाइन के बिना कोई भी एक भी काम आप नहीं कीजिए, अन्यथा आपको बहुत बुरी तरह फंस जाइएगा। इसलिए वैसा नौबत ही नहीं आए, इसलिए सारे टीम मिलजुल करके आपको निर्णय लेना है। और फाइनली अंतिम निर्णय तो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही होगा। इसलिए रिटर्निंग ऑफिसर को रखा जाता है, वो बहुत ही जानकार होते हैं। उनके सहयोग के बिना कोई भी निर्णय आप अकेले आपको अपने से नहीं लेना है। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जाते एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।